गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th। टॉपिक चल रहा है अपना अर्थमेटिक एंड प्रोग्रेशन। पिछले लेक्चर में मीन्स पार्ट नंबर 8 में मैंने आपको समेशन का फार्मूला और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। हमने जो आपको फार्मूला बताया था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, वो क्या था? एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला मैंने ये बताया था। यहाँ पर एस एन किसको शो करता है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का सम। एन डिनोट्स नंबर ऑफ टर्म्स, ए इज फर्स्ट टर्म्स एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। और एक और जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, दैट इज एन अपॉन 2a प्लस l, where L denotes last terms of the AP. A is first term, L is last term, n number of term in the given AP। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमको A गिवन है 5, D गिवन है 3। फर्स्ट पार्ट में A गिवन है 5, D गिवन है 3 और an यानी कि nth टर्म हमको गिवन है 50। ठीक है, और फाइंड करना है n एंड s। इसमें क्या निकालना है? n निकालना है और s निकालना है। फिर से समझ लीजिए, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमको a यानी कि AP का फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है? 5। कॉमन डिफरेंस D कितना दिया हुआ है? 3। और nth टर्म जो है वो कितना दिया हुआ है? 50। कोई टर्म है nth टर्म, वो कितना दिया हुआ है? 50। और हमसे पूछा क्या गया है? n यानी कि नंबर ऑफ टर्म, और s मीन्स Sn यानी कि जितने टर्म्स हमारे पास आएंगे उन टर्म्स का हमको सम निकालना है, Sn फाइंड करना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम nth टर्म के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और इससे n कैलकुलेट करेंगे। तो nth टर्म ऑफ एन AP, an का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म ऑफ एन AP इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करिए। ए एन इज इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमको कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। यहाँ पर ए एन के प्लेस पर हम 50 रखेंगे। ए क्या है? फर्स्ट टर्म, ये भी हमारे पास है 5, पुट कर दीजिए, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है? 3, ये भी यहाँ पुट कर लीजिए और इसे सिंप्लीफाई करके n कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले ये 5 लेफ्ट में आएगा, माइनस हो जाएगा 50 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 45। समझ में आया? ये 5 को मैं लेफ्ट में ले आया तो 50 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 45। राइट में मेरे पास क्या रह गया? n माइनस 1 इंटू 3, क्योंकि ये 3 इसको मल्टीप्लाई में है n माइनस 1 के साथ, तो 3 से हम इस 45 को डिवाइड कर देंगे। तो अगर 3 से 45 को मैं डिवाइड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा? 15। ये 15 किसकी वैल्यू आई है? n माइनस 1 की। तो अगर n माइनस 1 की वैल्यू आई है 15, तो ये माइनस 1 राइट में जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 15 प्लस 1 16। तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म आ गए हैं n 16। अब अगर n 16 आ गया है तो मैं Sn निकाल सकता हूँ। Sn का मतलब अब क्या हो जाएगा? क्योंकि n की वैल्यू कितनी है? 16 है, तो इट मीन्स अब आपको क्या निकालना है? n के प्लेस पर यहाँ क्या रखेंगे? 16। मीन्स आपको क्या निकालना है? S16 निकालना है। मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ दिस AP। तो S16 निकालिए। अब कैसे निकालेंगे? इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इसको मिटा ही लेता हूँ। चलो, Sn कितना होता है? Sn होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे क्या निकालना है? n के प्लेस पर मैं क्या रखने वाला हूँ? 16। तो ये हो जाएगा S16 यानी कि फर्स्ट 16 टर्म्स का सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन AP। n के प्लेस पर क्या रखा है? 16। 16 डिवाइड बाई 2, 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू यहाँ पर अभी हमने देखी थी, a की वैल्यू कितनी थी? 3 थी, है ना? सॉरी, a की वैल्यू 5 थी, a की वैल्यू 5 थी, और प्लस n माइनस 1, तो n के प्लेस पर रखेंगे 16 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी थी? 3 थी। सॉल्व करिए। 2 8 जा 16, 2 5 जा 10,
ये कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 इंटू 3 45, 45 प्लस 10 55, 55 इंटू 8 तो 8 इंटू 55 मीन्स 440। इसका मतलब यह है कि इस एपी के फर्स्ट 16 टर्म्स का सम जो है, पहले 16 टर्म जो है उनको जब ऐड किया गया तो सम कितना आया 440। तो ये मेरा आंसर है S16 440 एंड n इक्वल 16। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में A हमको 7 दिया है, A13 35 दिया है। A7 मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, A13 मीन्स 13th टर्म ऑफ द एपी 35 दिया है। फाइंड क्या करना है D और S13। पहले तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और फिर S13 निकालना है, मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स ऑफ दिस एपी। इस एपी के फर्स्ट 13 टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है। अब आप जानते हैं A13 का क्या मतलब होता है 13th टर्म, और A13 को हम कैसे लिखेंगे A प्लस 12D, है ना। आप इसे n-1 इंटू डी करके लगा सकते हैं और n की जगह पर फिर क्या रखेंगे 13 रखेंगे तो 13 - 1 12 आ ही जाएगा। तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि A13 किसके इक्वल होता है A प्लस 12D। पिछली एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे। तो अब मेरे पास यहाँ पर A13 है, A13 की वैल्यू देखिए कितनी है 35। तो जहाँ A13 है वहाँ मैं 35 रखूँगा। A की वैल्यू मेरे पास कितनी है 7, तो यहाँ पर आप 7 रखिए प्लस 12 इंटू डी। ठीक है, डी मुझे कैलकुलेट करना है। तो डी कैलकुलेट करने के लिए पहले 7 को मैं लेफ्ट में लाऊंगा, 7 लेफ्ट में आएगा तो 35 - 7 हो जाएगा। 35 - 7 कितना हो जाता है 28। इधर कितना रह गया है 12D। डी की वैल्यू निकालने के लिए 12 से डिवाइड करना होगा। तो 12 से कैसे डिवाइड करेंगे, 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ, 4 3 ज़ा और 4 7 ज़ा। तो 3 से इधर डिवाइड करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी 7/3। डी की वैल्यू कितनी आ गई है 7/3। ये मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया है। इसके बाद मुझे क्या निकालना है S13 निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसमें n के प्लेस पर मैं क्या रखूँगा 13 रखूँगा। तो अगर मैं n के प्लेस पर इसमें 13 रखूँगा तो मेरे पास S13 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पर n के प्लेस पर रखिए 13 डिवाइड बाई 2, 2a तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास थी 7 प्लस n-1। देखिए n के प्लेस पर आप क्या रखेंगे 13 रखेंगे यहाँ, तो 13 - 1 क्या हो जाएगा फिर से 12 इंटू डी। अब डी हम निकाल चुके हैं, डी की वैल्यू कितनी आई थी 7/3। तो यहाँ पर आप रखिए 7/3। ठीक है, कैलकुलेट करिए। सबसे पहले तो इस 3 से 12 को कैंसिल कर लेते हैं, 3 4 ज़ा। ठीक है, और ये 13/2 अभी ऐसे ही रहने दीजिए, इसे डिवाइड नहीं करिए 13/2, अंदर सॉल्व कर लिए। 7 2 ज़ा 14 और प्लस 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 14 कितना हो जाएगा 42। तो 13/2 इंटू 42। अब मैं 2 से इसको कैंसिल कर सकता हूँ, ये आ जाएगा 21। ठीक है, तो 21 इंटू 10 कितना हो जाएगा 210। 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा 63। तो 63 और 210 कितना आ जाएगा 273। ठीक है भाई, ये मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया ये समझ में आता है ना आपको। पहले मैंने क्या किया 21 की 10 से 13 से मल्टीप्लाई करनी थी तो मैं 13 से नहीं करता, मैं 10 से करता हूँ। तो 21 इंटू 10 कितना हो जाता है 210। ठीक है, 210 को अलग रख लिया। अब 21 की 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो 21 3 ज़ा कितना हो गया 63। पहले कितना अलग किया था 210 और 63 दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 273। ओके, तो मेरे पास S13 आ गया, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 273। और जो कॉमन डिफरेंस है वो तो हमने पहले ही निकाल लिया था 7/3। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इसमें हमको A12 दिया हुआ है 37, D दिया हुआ है 3, A निकालना है मीन्स फर्स्ट टर्म निकालना है और फिर S12 निकालना है मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ दैट EP। तो पहले सब हम A12 का फॉर्मूला लगाएंगे। भाई A12 का क्या मतलब होता है, पिछले चैप्टर में हमने कई बार ये कर चुके हैं। तो A12 का क्या मतलब होता है A प्लस 11D। सॉरी, पिछली एक्सरसाइज में हम कई बार कर चुके हैं। तो A12 होता है A प्लस 11D। अब इसमें A12 की वैल्यू मुझे पता है, A12 मुझे कितना बताया गया 37, तो यहाँ रख देंगे 37 इज इक्वल्स A हमको कैलकुलेट करना है, एज इट इज़ रखिए
प्लस 11d, तो 11 इंटू डी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3, 11 3 का कितना हो जाएगा 33, अगर 33 को मैं लेफ्ट में लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 37 और ये 33 लेफ्ट में ले आए माइनस 33 इज इक्वल्स ए, 37 माइनस 33 कितना हो गया 4, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, मतलब ए की वैल्यू मेरे पास आ गई है 4। ठीक है, अब मैं S12 निकाल सकता हूँ, निकालने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, आप खुद भी कर सकते हैं इसको। S12 फार्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा n/2, पहले फार्मूला लिख देते हैं, Sn इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। पुट करिए, n के प्लेस पर मैं क्या रखूँगा 12, तभी तो S12 आएगा, तो S12 कितना आ जाएगा, n के प्लेस पर रखा 12 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है 4 प्लस n के प्लेस पर क्या रख रहा हूँ मैं 12 रख रहा हूँ, n के प्लेस पर क्या रख रहा हूँ 12, तो 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, तो d हमारे पास है 3, तो यहाँ पर रख दीजिए 3। ओके, अभी 2 से इसको कैंसिल किया तो ये आ गया 6 और इधर 2 4 ज़ा 8 प्लस 11 3 ज़ा 33, 33 प्लस 8 कितना हो जाएगा 41, तो 6 इंटू 41 कितना हो जाएगा 246। ठीक है ना भाई, 6 की 40 से मल्टीप्लाई करी तो 240, 6 की 1 से करी तो 6, 240 प्लस 6 इज 246। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट मैंने छोड़ दिया है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही था, आप कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। मैं फिफ्थ पार्ट आपको बता रहा हूँ। इसमें देखिए डी हमको दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस मतलब, और S9 दिया है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स हमको दिया है, AP के पहले 9 टर्म्स का सम हमको बताया गया S9 कितना 75। निकालना क्या है A एंड A9, यानी कि nth टर्म A निकालना है फर्स्ट टर्म और A9 मीन्स 9th टर्म आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें S9 का फार्मूला लगा देंगे, मतलब Sn का फार्मूला लगाते हैं। तो Sn कितना होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर n के प्लेस पर 9 पुट कर दूँ इसमें, तो मेरे पास ये S9 हो जाएगा। ठीक है, S9, तो n के प्लेस पर 9 पुट करूँगा तब तो होगा S9, तो यहाँ पर भी n के प्लेस पर क्या रखूँगा, n के प्लेस पर मैं रखूँगा 9/2 2a तो हमें पता नहीं है, प्लस n के प्लेस पर आपने क्या रखा है, n के प्लेस पर 9 रखा, तो यहाँ भी 9 रखिए, तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 इंटू डी की वैल्यू आपको गिवन है, डी की वैल्यू कितनी है 5। ओके, अभी S9 क्या आपको दिया हुआ है, देखिए S9 भी हमको दे रखा है कितना 75, तो यहाँ S9 के प्लेस पर मैं क्या रख दूंगा 75 इज इक्वल्स ये कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2, ये हो गया है 2a प्लस 40, 2a प्लस 40। अगर आप चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, अगर बाहर 2 कॉमन निकालेंगे तो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अच्छा 9 से 75 तो कैंसिल होगा नहीं, 3 से हो जाएगा, या इसे इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे सीधे, 2 इंटू 75 हो जाएगा 150 इज इक्वल्स टू 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 2 ज़ा 18a और 9 इंटू 40 कितना हो जाएगा 36 360। ओके, अगर मैं 360 को ठीक है 360 को मैं लेफ्ट में ले आऊँ तो ये माइनस हो जाएगा, तो 150 माइनस 360 150 माइनस 360 इज इक्वल्स 18a, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 150 360 माइनस का 210 इज इक्वल्स 18a, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 210 डिवाइड बाई 18, इसे हम 9 से कैंसिल कर सकते हैं या 3 से, 18a है ना ये 18a, तो भाई इसे कैंसिल कर देते हैं हम किससे 3 से करते हैं, चलो 3 6 ज़ा तो 3 7 ज़ा, और इसे 2 से और कर सकते हैं 2 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा 35, तो a की वैल्यू आ गई है -35/3। a की वैल्यू बड़ी टेढ़ी बेड़ी आ रही है, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 फिफ्थ पार्ट -35/3 ठीक आ रहा है, सही आंसर है ये हमारा a इक्वल टू आ गया है -35/3। इसके अलावा मुझे और क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है a9 मतलब 9th टर्म, और a9 किसके इक्वल होगा a प्लस कितने d 8d, है ना। तो a9 क्या हो गया a प्लस 8d, अब मेरे पास a भी है और d भी है, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है
35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है मेरे पास 5, तो 8 5 ज़ा 40, 40 माइनस 35/3, इसे मैं किधर सॉल्व करता हूँ, इधर कर लेता हूँ, ठीक है। तो A9 आ जाएगा माइनस 35/3 प्लस 40, एलसीएम ले लीजिए, 3 इसका एलसीएम है, ये कितना आ जाएगा माइनस 35 और 3 इंटू 40 प्लस 120, तो 120 माइनस 30 90 85 हो जाएगा, 85 डिवाइड बाय 3, कैंसिल तो होगा नहीं, तो मैं यही लिख दूंगा कि A9 जो है वो कितना है 85/3 है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 6th पार्ट, इसमें मुझे A दिया हुआ है 2, D दिया हुआ है 8 और SN दिया हुआ है 90, SN दिया है, N नहीं पता है हमें, N हमको कैलकुलेट करना है और फिर जब N आ जाएगा तो AN भी निकालना होगा। सपोज N जो है वो 10 आ गया, मान लीजिए इसको मैंने सॉल्व किया और N की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो इसका मतलब मुझे A10 यानी कि 10th टर्म निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं किसका फॉर्मूला यहाँ लगाऊंगा, SN का लगाऊंगा, SN मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, तो SN कितना हो जाता है, SN का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, पुट करिए, SN की वैल्यू मुझे कितनी बताई गई है, SN की वैल्यू बताई गई है 90, तो 90 इक्वल्स n/2 2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2, यहाँ पर 2 पुट करिए, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 8, यहाँ रखिए और इसको सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। यहाँ से आप 2 कॉमन लेकर के इसको कैंसिल कर सकते हैं, देखिए n/2, इसमें से और इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर सिर्फ 2 रह जाएगा और इसके साथ में क्या रह जाएगा, n-1 के साथ 4 रह जाएगा, 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4n-4, ठीक है भाई, समझ में आया। यहाँ से और यहाँ से मैंने 2 जो है वो कॉमन निकाल दिया बाहर, ताकि ये 2 और ये 2 हम कैंसिल कर सकें, और जब यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो यहाँ एक 2 बचा और इसमें से 2 निकल गया तो 4 बचा, 4 की इससे मल्टीप्लाई करी 4n और 4 की -1 से करी तो माइनस का 4, ठीक है। तो बाहर मेरे पास क्या है n और यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया है 4n और प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये इधर क्या है मेरे पास 90 है, मल्टीप्लाई करिए क्या आ जाएगा 4n² माइनस 2n, ये 90 की वैल्यू आ गई, मतलब 90 के इक्वल आ गया है। तो अगर मैं 90 को भी राइट में ले जाऊं तो 90 को मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 4n² माइनस 2n माइनस 90 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, मैंने इसमें से 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0, 2 राइट में जाएगा, 0 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आ गई है 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं तो इसमें से n की वैल्यू निकल आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना आप जानते हैं, तो मैंने एक फैक्टर से करके बताया था कि स्प्लिट करके आप फैक्टराइजेशन मेथड जिसको बोलते हैं, या आप फार्मूला मेथड भी लगा सकते हैं और या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो सबसे अच्छा रहता है फैक्टर करना। तो अगर मैं 45 की 2 से मल्टीप्लाई करूं, 45 की 2 से मल्टीप्लाई करूं तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है 90 आ रहा है, तो इसे इस तरह से ब्रेक करें कि 90 आ जाए, तो मैं इसे लिख सकता हूं 10 और 9 से, है ना, -10 + 9, तो माइनस का n आ जाएगा और 10 × 9 के जो है वो कितना आ जाएगा 90 की इक्वल आ जाएगा। तो कर दीजिए इसको, 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें से मैं 2n कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पर क्या बचेगा n, यहाँ से n कॉमन निकल गया 2n, तो यहाँ आ जाएगा 5, इसमें से मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ तो ये हो जाएगा n-5 इज इक्वल 0, n-5 एंड n-5 इसे फिर से कॉमन लिया जा सकता है n-5 को, तो मेरे पास आ गया 2n + 9, 2n + 9 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा था, एक बार आप इसको 0 ले लीजिए, एक बार इसको 0 ले लीजिए, ठीक है। तो इस साइड में इसको मिटाकर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर अगर मैं n-5 0 लूँगा, इफ़ n-5 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आएगी, देन n इज इक्वल्स टू 5,
n की वैल्यू 5, यानी कि n की वैल्यू 5 हो सकती है। और अगर मैंने सेकेंड फैक्टर जो कि है 2n + 9 = 0 ले लिया, तो यहाँ से 2n कितना आएगा, 2n आएगा -9, इट मीन्स 9 जो है वो हो जाएगा -9/2, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि n इज़ व्हाट, n इज़ नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म भाई फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है ना। 9.5 टर्म या 9/2th टर्म, इसका कोई मतलब नहीं बनता है ना। पहला टर्म होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है। मैं कहूँ 3.5वां टर्म है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं है। 4.5वां टर्म है ना, 4.2th टर्म, इसका कोई मतलब नहीं होता। तो अगर n की वैल्यू -n/2 आ जाए तो n की ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। n क्या है, पॉसिबल है सिर्फ 5। इट मीन्स n जो है हमारा 5 हो सकता है, यही हमारा आंसर है। ठीक, इसके बाद जब n 5 आ गया तो इट मीन्स मैं अगर यहाँ पर n के प्लेस पर 5 रखूँ तो मुझे कैलकुलेट क्या करना, a5 कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं an की बात करूँ और n कितना आया है, 5 आया है, तो फिर इट मीन्स मुझे a5 निकालना है। और a5 को मैं क्या बोलता हूँ, a + 4d। अब a और d की वैल्यू पुट करिए। a की वैल्यू कितनी है 2 + 4d, d की वैल्यू कितनी है 8। तो 4 8 द 32, 32 + 2 कितना आ गया 34। ये मेरे पास क्या आ गया a5, फिफ्थ टर्म आ गया 34। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, इसका 7th पार्ट। इसमें a8 दिया है, an 62 है और sn 210 है, और हमको फाइंड करना है n एंड d। देखिए इस बार दो चीज़ें जो हैं n और d ये दोनों ही नहीं पता हैं। ठीक, तो मुझे इस बार दोनों फार्मूले लगाने पड़ेंगे sn और an के। तो सबसे पहले तो मैं an की बात करता हूँ। an का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a + n-1 × d। अब आपको an यहाँ पर दिया गया है, an कितना है 62, तो आप an के प्लेस पर यहाँ 62 रख दीजिए। = a आपको पता है पहले से 8, a के प्लेस पर 8 रख दीजिए। n-1 × d, तो n-1 × d, इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा। अगर मैं इस 8 को लेफ्ट में ले आऊँ, इस 8 को लेफ्ट में ले आऊँ, तो 62 - 8 कितना हो जाएगा 54। ये किसकी वैल्यू आ गई है, n-1 × d की वैल्यू आ गई है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, आप इसमें से n या d अभी नहीं निकाल सकते। आपके पास किसकी वैल्यू आई है, n-1 × d की वैल्यू डायरेक्ट 54 आ गई है। अब आप Sn अप्लाई करिए। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज n/2 2a + n-1 × d। अब याद रखिए n-1 × d की वैल्यू अभी आपने निकाली, n-1 × d की वैल्यू कितनी है 54, डायरेक्ट यहाँ पर रखा जा सकता है। और a आपके पास कितना है, a आपके पास है 8, और Sn आपको क्वेश्चन में बताया गया 210। अगर सब कुछ मैं रख दूंगा तो मेरे पास n निकल आएगा यहाँ से, और जब एक बार n आ गया तो मैं n यहाँ पुट करूँगा तो d निकल आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। Sn कितना बताया गया है मुझे 210, Sn के जगह पर मैं क्या रख रहा हूँ 210 = n/2। n मुझे पता नहीं है तो मैं n को ऐसे ही छोड़ दूंगा, n/2। 2a, तो 2 × a हमको बताया गया कितना 8, यहाँ रख देंगे, प्लस अब देखिए n और d मुझे दोनों नहीं पता है, लेकिन n-1 × d, ये जो पूरा फैक्टर है, ये जो पूरा टर्म है n-1 × d, इसकी वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, कितनी आ गई थी 54। तो इसके प्लेस पर मैं रख दूंगा 54। ठीक है, अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई करिए, या इसमें तो 2 कॉमन लेके इसको कट कर दीजिए। तो 210 = n/2, 2 इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2 और 2 यहाँ से कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ पर देखिए 2 निकल गया तो ये तो बचा 8, और इसमें से 2 निकल गया तो कितना आ गया 27। ये 2 और ये 2 कैंसिल, 27 + 8 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो n × 35 = 210, यानी कि इससे डिवाइड कर दीजिए। तो 35 इसे मैं 7 से कैंसिल करता हूँ, 7 5 जा और 7 3 जा, 30 हो गया। 5 से इसको कैंसिल किया, 5 6 जा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6। n की वैल्यू मेरे पास 6 आई है, n मेरे पास आ गया। अब मुझे d निकालना है, तो d कहाँ से आएगा, ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी इसमें n के प्लेस पर आप ज़रा 6 रखिए, n के प्लेस पर यहाँ 6 रखूँगा तो 6 - 1 कितना हो जाएगा 5। 5 × d कितना है ये 54, तो d की वैल्यू कितनी आएगी 54 / 5, 54 / 5, यही आंसर है। या आप इसे कह सकते हैं 10 होल 4/5, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो मेरे पास a और d दोनों की n और d दोनों की वैल्यू आ गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट ये भी अच्छा क्वेश्चन है। an हमको दिया हुआ है 4,
डी हमको दिया हुआ है 2, एस एन दिया है -14, फाइंड क्या करना है एन और ए। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, पिछली बार हमको एन और डी फाइंड करना था, ए दिया हुआ था, इस बार डी दिया हुआ है यहाँ, एन और ए फाइंड करना है, लगभग वही क्वेश्चन है। तो फिर से मैं ए एन का अगर फार्मूला लगाऊँ तो ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें ए एन मुझे पता है, ए एन मेरे पास कितना है 4, यहाँ रख दीजिए 4। ए हमको नहीं पता है, फाइंड करना है तो ए ऐसे ही रहेगा। एन हमको क्या करना है, फाइंड करना है तो एन माइनस 1 भी ऐसे ही रहेगा। लेकिन डी इस बार दिया हुआ है तो डी की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा ए प्लस 2n और 2 की इससे मल्टीप्लाई -2, इधर ध्यान दीजिए 4 है, अगर इस -2 को मैं इधर उठा लाऊँ तो प्लस हो जाएगा, तो ये -2 इधर आ जाएगा तो प्लस, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि a + 2n बराबर 6, a + 2n = 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब मैं Sn का फार्मूला लगाऊंगा। Sn मेरे पास कितना है, Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 इंटू डी। Sn का फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि Sn भी हमको गिवन है, तो Sn की जो वैल्यू है वो Sn की जगह पर रखिए, n a d में जो आपको पता है वो रखिए, बाकी इक्वेशन बना लीजिए। तो Sn की वैल्यू कितनी है, Sn की वैल्यू है -14, यहाँ पर आपने रख दिया -14। n आपको पता है क्या, अभी नहीं पता है, तो आप रख दीजिए इसको ऐसे ही, n/2 2a पता है आपको, नहीं पता है तो इसको भी ऐसे ही छोड़ दीजिए, 2a + n - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, है ना। और इसको सिंप्लीफाई करिए, यहाँ से देखिए 2 मैं कॉमन ले लूँगा, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 मैं कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा n/2, 2 मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा a + 2 तो मैंने कॉमन लिया तो n - 1 बचा, n - 1, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर कितना है -14, तो -14 = n a + n - 1, ये आ गया है मेरे पास। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूँ इस इक्वेशन 1 से फ्रॉम 1 और वो यहाँ पर पुट कर दूँ तो n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। देखिए a = कितना हो जाएगा यहाँ से 6 - 2n, 6 - 2n, ये a की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर लीजिए इसमें। तो आप यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम 1 a = कितना है 6 - 2n, 6 - 2n, ये यहाँ पर हम पुट करेंगे, ओके। तो इसके लिए मुझे जगह चाहिए, इसलिए मैं इधर का मिटाता हूँ और यहाँ पर रख रहा हूँ। तो -14 = n है ये, और a के प्लेस पर मैं क्या रखने वाला हूँ 6 - 2n, रख दीजिए 6 - 2n, उसके आगे क्या था +n - 1, तो ये रख दिया +n - 1, सिंप्लीफाई कर लीजिए n, तो -2n + n -n, 6 - 1 प्लस का 5, ठीक है। और n से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -n² + 5n, ये क्या है -14। इस -n² को, इस 5n को सबको इधर ले आइए, राइट में 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n² - 5n - 14 = 0। फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, n में फैक्टर करिए, सॉल्व करिए। कैसे फैक्टर करेंगे, देखिए 14 × 1 क्या है 14 है, तो 9 को ब्रेक करिए जिससे कि 14 आ जाए प्रोडक्ट, और सिंप्लीफाई करने पर वो 5 ही रहे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -7n + 2n - 14 = 0। देखिए 7 × 2 = 14 हो जाएगा, -7 + 2 -5 आ जाएगा। n कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा n - 7, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा n - 7 = 0। n - 7 कॉमन लेंगे, n - 7 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n + 2 = 0। एक बार n - 7 = 0 रखिए तो n की वैल्यू आ जाएगी 7। अगर मैं n - 7 = 0 लेता हूँ तो n की वैल्यू कितनी आएगी 7, n = 7, ठीक है। और अगर मैंने n + 2 = 0 रखा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, और ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, अभी आपको बता चुके हैं कि n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। अब नंबर ऑफ टर्म माइनस में तो हो नहीं हो सकते, 2th टर्म हो सकता है, सेकंड टर्म हो सकता है, -2th टर्म तो नहीं होता, तो ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स n की वैल्यू जो है वो क्या आई है 7 आई है।
अगर n की वैल्यू 7 आ गई है तो क्या a की वैल्यू निकाली जा सकती है? यस, निकाली जा सकती है। अभी हमने यहाँ पर a की वैल्यू क्या निकाली थी, वो शायद आपको ध्यान हो, मैंने तो मिटा दिया है, आपने नोट किया हो शायद। मेरे ख्याल से वो निकाला था a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2n था शायद, है ना, जो इक्वेशन थी a प्लस 2n इक्वल टू 6 थी शायद, तो a इक्वल टू 6 माइनस 2n थी। तो 6 माइनस 2 इंटू n की वैल्यू जो है वो कितनी है, 7 है। तो 7 2 ज़ा 14, 6 माइनस 14 कितना आ जाएगा, -8, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -8। ठीक है भाई। अगर मैंने ये इक्वेशन गलत लिख दी हो तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने मिटा दी है, मुझे ध्यान नहीं है, मेरे ख्याल से यही थी। तो इस हिसाब से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 आ जाएगी। देखिए मैंने 8 पार्ट इसमें से कर दिए हैं, कुल 10 पार्ट्स इसमें दिए गए थे। ठीक है, तो जो 9th और 10th पार्ट है वो भी सेम टू सेम इसी तरह से है, तो आप उसे ट्राई करिए, कोशिश करिए। नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 9th और 10th भी आपको बता दूंगा। देखते रहिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।